वो उसको एक्सप्लेन करती थी एग्जांपल्स के साथ। अंदर से निकल रहा है, सब कुछ अंदर से निकल रहा है। आप लोग गौर कर रहे हैं, डेडिकेशन, पैशन देखा है, ये पता नहीं कब से अंदर इसके छुपा हुआ था, जो आज निकल के सामने आ रहा है। कि टीचिंग वो वाहिद शोबा है जो बिल्ड करता है, मतलब जो डॉक्टर प्रोड्यूस करता है, जो इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, जो बड़े-बड़े लॉयर्स प्रोड्यूस करता है, जो इसके अलावा आप कह लें कि और वो लिटरली इतना अच्छा पढ़ रही है क्योंकि उसको मोटिवेशन मिली है, उसको मोटिवेट करने वाला है कोई। और जरूरी नहीं अगर वो स्टडी में नहीं ठीक थी ना, तो वो उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जैसे मेरी छोटी वाली बेटी है, उसको शायद क्रिमिनोलॉजी का इतना पता भी नहीं होगा, लेकिन वो कहती है बाबा मैंने मास्टर करना है क्रिमिनोलॉजी में। अच्छा जी, क्यों करना है? वो बस ना मुझे मेरा माइंड बड़ा ऐसा चलता है। उनके अंदर मोटिवेशन बेसिकली वो एक आग की तरह होती है कि अच्छा यार हम पे ट्रस्ट किया गया है, अब तो हम तो करके दिखाएंगे। ऐसे बच्चों को हमेशा यही सुनने को मिलता है कि उनसे नहीं होगा। बहुत बड़ी दुखी दास्तान है दोस्तों। टीचर्स की सिर्फ गलती नहीं होती, स्टूडेंट्स की भी होती है। ऑब्वियसली अगर हमें कोई टीचर नहीं पसंद होता ना, हम सारे स्टूडेंट्स से होता है कि भाई जी 2 चैप्टर या 3 चैप्टर करवा दिए, टेस्ट 6 चैप्टर में से आना है और वो जी फलां तारीख को आपका टेस्ट है। और अभी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सुल्तान हैदर और मैं हूं फातिमा हैदर। कैसे हैं आप लोग? आई डू होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हैं और बात करने जा रहे हैं कि डेफिनेटली आप में से सभी लोगों ने तारे जमीन पर तो मूवी देखी होगी। तो तारे जमीन के ऊपर जब भी हम कोई टीचर्स के रोल मॉडल की बात करते हैं तो फटाफट हमारे ज़हन में आता है कि जी आमिर खान जैसा टीचर होना चाहिए, आमिर खान जैसी डेडिकेशन, जैसे वो कैरेक्टर उस मूवी में था तो वैसा टीचर होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम अपने स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में होते हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात स्कूल्स और कॉलेजेस की करूंगा क्योंकि मेरे साथ बच्चे लोग बैठे हुए हैं, तो इनके वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं टीचर्स के साथ, तो आज की वीडियो में थोड़ा सा हम उनको लेके चलेंगे और टीचर से थोड़ा सा हम शिकायत भी करेंगे। आई एम सॉरी टू से वो लोग जो आप में से टीचर्स हैं, हम जस्ट आप लोगों को प्यार से और बड़ा लाइटर टोन में कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि जो बच्चों को फेस करना पड़ती हैं। सो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, छोटे छोटे होमवर्क ज्यादा मिल जाता है, लाइक एक एक्सरसाइज है तो 2 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी आपने घर में करके आना है, और इस तरह की चीजें होती हैं। और फातिमा ऐसे ही कुछ होता है। और इसके अलावा आपके ज़हन में क्या है जो आप टीचर से कह सकते हैं और बाद में हम थोड़ा उसको मजीद आगे लेके चलते हैं? एक्चुअली पहली बात तो ये कि जो टीचर्स होते हैं ना, हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। बिल्कुल, हम पेरेंट्स के बाद उन्हीं से सीखते हैं। ऐसा ही है। तो अगर हमारे टीचर्स ही ऐसे हों जो हमें पसंद ही ना हो, या जरूरी नहीं है कि हर टीचर अच्छा हो, या जरूरी नहीं है हर टीचर पसंद बुरा हो। नापसंद का म्यार मुझे समझ नहीं आ नहीं, रहा, मतलब पसंद क्या? की बात नहीं है बाबा। हाँ, यहाँ पे आ जाता है कि हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ बच्चों को किसी टीचर का तरीका पसंद आएगा, ठीक है। कुछ को किसी का। तो उस हम बुनियाद पे हम रख देते हैं कि हमें ये टीचर पसंद है और ये टीचर नहीं तब पसंद। ऐसी तो क्लास में 40-50 बच्चा है बहुत से, और हाँ 30 को कुछ और पसंद है, 30 को पसंद नहीं है, हाँ 20 को पसंद आता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? हम इस तरह से देखें। अब एक टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। एक टीचर होते हैं जो सिर्फ एज अ जॉब पढ़ाते हैं, मतलब उनकी मोटिवेशन डेडिकेशन नहीं होती। वो सिर्फ इसमें मैं पढ़ाने अभी बात वो करता हूँ सिर्फ इस पॉइंट पे। पढ़ाने आते हैं कि उनका काम है। एक टीचर होते हैं जो जब हमें किसी चीज का शौक होता है ना करने का, तो हमारे उसके अंदर हम पैशन डाल के उसको शौक से उसको काम करते हैं। हाँ, मैं समझ गया हूँ आपकी तो बात। जब टीचर एक पैशन से पढ़ा रहा होता है ना, पॉइंट समझ रहे हो गाइस आप लोग भी? तो हम जब बच्चा जो पढ़ने वाला होता है ना, उसका भी दिल करता है जब टीचर का जुनून। अब मेरी एक कंप्यूटर की टीचर थी, जी जी। वो इंटर्न थी। अच्छा, अब ना वो मतलब वो इस जुनून से पढ़ाती थी, इस पैशन से पढ़ाती थी। हालांकि उनको मजा आता था पढ़ाने में, वो डिलीवर कर रही थी। हाँ, उनके साथ हमारा लास्ट लेक्चर होता था और वो उस लेक्चर में बिल्कुल थकी होती थी, लेकिन फिर भी वो इस तरह इस पैशन से पढ़ा रही होती थी कि हमें लगता था कि यार वो ना अपनी एनर्जी दे रही है। और अगर वो हमें दे रही है ना, तो फिर हमारा भी दिल करता है कि यार वो इतनी मेहनत कर रही है हमारे फीडबैक अच्छा सामने हो, खड़ी, आपका तो फीडबैक अच्छा हम हो। भी उनको अच्छे। लेकिन एक टीचर आई है, वो क्या कर रही है, वो रीड कर रही है, वो बस वो उनका ध्यान नहीं है कि क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो बस पढ़ा रही है और वो जा रही है। अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहती कि सिर्फ स्टूडेंट्स टीचर्स की गलती होती है, बहुत बड़ी दुखी दास्तान है दोस्तों। टीचर्स की सिर्फ गलती नहीं होती, स्टूडेंट्स की भी होती है। ऑब्वियसली अगर हमें कोई टीचर नहीं पसंद होता ना, हम सारे स्टूडेंट्स से होता है, तो हम उन पे ज्यादा फोकस नहीं करते, हम बस बैठ के बातें अच्छा, करते यहाँ रहते हैं पे और इस तरह का होता है। जो आपने सारी बात की, पसंद नापसंद को एक साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचर्स या किसी भी फील्ड में, आप चाहे डॉक्टर्स ले लें, आप चाहे लॉयर्स ले लें, आप कोई भी पैशन कोई भी ऐसी जगह ले लें जहाँ पे आपको सर्टेन कुछ लोग नजर आते हैं, जहाँ पे वो बंदा मतलब बाय बर्थ कह लें या बाय डिफॉल्ट कह लें या बाय नेचर कह लें कि वो बंदा वो एक्चुअल में नहीं होगा ना जिसकी स्टडी करके वो बना हुआ है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को टीचिंग का शौक ही नहीं है, उसको लेक्चर डिलीवर करना ही नहीं आता, या उसको ग्रॉस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे जाके अपने टीचर को अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना ही नहीं आता, या स्टूडेंट की साइकी को समझ के कि यार अच्छा मेरी क्लास में चंद अच्छे बच्चे हैं तो चंद मीडियोकर्स भी हैं, बैक बेंचर्स भी हैं,
तो मैंने सबको कैसे लेके चलना है। या आप ये कह लें कि उस टीचर को एक्सप्लेन करना उस तरह से नहीं आता कि वो उस लेवल पे जाके एक्सप्लेन कर दे कि बच्चों को फटाफट समझ आ जाए। तो ये सारी चीजें कैसे आती हैं? अगर आपका पैशन टीचिंग है, आपने शुरू से सोचा होगा कि यार मैं तो टीचर बनूंगा, यार मैं एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ, यार मैं तो अपने सब्जेक्ट में ये हूँ, तो यकीन करें आपकी एनर्जी और आपका जो होता है ना जुनून, या आपकी जो चीजें होती है वो नजर आती हैं आपके टॉपिक में, आपके लेक्चर्स में। और वो ऑब्वियसली अभी फातिमा जो बात कर रही थी कि बच्चों को फील होता है, बच्चों को नजर आता है, एनर्जी फील होती है। आपको अगर ये लगता है ना, मतलब मैं आपसे क्या बात करूं, आप तो खुद आपको समझदार हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे भी हैं, आप लोग में से जो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं 4th 5th में कर रहे हैं, उनको भी फील हो जाता है कि अच्छा टीचर कैसा होता है, बुरा टीचर कैसा होता है, और वो किस तरह से चीजों को लेके चलता है। तो किसी भी फील्ड में अगर वो ही लोग उस फील्ड को ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ, जो आप में से बहुत छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि अभी उन्होंने अपना करियर अभी आगे जाके देखना क्या बनना, अभी तो उनके वो ख्वाब चल रहे हैं ना। जैसे मेरी छोटी वाली बेटी है, उसको शायद क्रिमिनोलॉजी का इतना पता भी नहीं होगा, लेकिन वो कहती है बाबा मैंने मास्टर करना है क्रिमिनोलॉजी में। अच्छा जी, क्यों करना है? वो बस ना मुझे मेरा माइंड बड़ा ऐसा चलता है। तो मैं उसको कहता हूँ अच्छा दुरे, तुम ना ठीक है कर लेना। अब पता नहीं बड़े होते तक उसका क्या बनेगा, क्या जुनून उसका होगा। सो कहने का मतलब ये है किसी भी फील्ड में, स्पेशली क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं टीचर्स की, तो टीचर्स अगर पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी अपनी वो फील के साथ अपना लेक्चर डिलीवर करता है, और मैं समझता हूं आपको पता होगा इस चीज का कि टीचिंग वो वाहिद शोबा है जो बिल्ड करता है, मतलब जो डॉक्टर प्रोड्यूस करता है, जो इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, जो बड़े बड़े लॉयर्स प्रोड्यूस करता है, जो इसके अलावा आप कह लें कि जितना भी आपकी फील्ड है ना लाइफ की, हर जगह पे सबसे जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है ना, जो आपका बिल्डर होता है, वो आपका टीचर होता है। यही तो चीज है कि अगर टीचर ही बच्चे को मोटिवेट नहीं करेगा, उसको नहीं बताएगा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, तो पेरेंट्स एक बहुत होता है, लेकिन वो घर तक, वो हमारा बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको और भी बहुत सारी चीजों में बिजी होते हैं, बहुत सारे मासूम पेरेंट्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या किस तरह से वो चीजें चल रही हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है ना वो सामने लेके हैं। लेकिन अक्सर टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनके सामने बैठे हैं ना 5-6 स्मार्ट बच्चे, तो वो उनके ऊपर फोकस रखेंगे, क्योंकि उन पे मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो बच्चे जो इंट्रोवर्ट हैं, जो अंडर कॉन्फिडेंट है, जिनको जो बात नहीं कर पाते, उनसे वो कभी नहीं, जैसे अक्सर स्पीचेस का कंपटीशन होता है, तो मैं वो बच्चा रहती थी जो स्पीच नहीं करती सबके सामने। अक्सर लोगों को होता है, में से बहुत सारे लोगों में मैंने एक दफा की थी, ऊपर जाके बोलना कैसे, यार इतने लोगों के सामने कैसे बोल, पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब मैंने एक दफा की थी और मैंने सब खराब कर दिया था, उसके बाद मैंने दोबारा स्पीच नहीं की। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स को ना, टीचर्स को उनको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक दफा उनके ऊपर मेहनत होगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चे ज्यादा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन बेसिकली वो एक आग की तरह होती है कि अच्छा यार हम पे ट्रस्ट किया गया है, अब तो हम तो करके दिखाएंगे। ऐसे बच्चों को हमेशा यही सुनने को मिलता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो अंडर कॉन्फिडेंट, तुमसे बोला नहीं जाता। तो जब उनको कोई मोटिवेट करने वाला आता है, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि एक टीचर कैसे डीमोटिवेट कर सकता है। लाइक अगर टीचर को पता भी है कि उसके सामने हर तरह का बच्चा है, उसमें ऐसा बच्चा भी है जिसको कौन सी मूवी थी, गुड डायनासोर, गाइस अगर आपने गुड डायनासोर मूवी नहीं देखी, डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। उसमें भी कुछ इस तरह की स्टोरी है कि वो डायनासोर के 2-3 बच्चे होते हैं, और कुछ बहुत एक्टिव होते हैं, और कुछ एक आध जो होता है वो बहुत ही मासूम, बहुत ही लेजी, और बेचारा हर चीज में पीछे रहता है। तो क्लास में भी ऐसे बहुत सारे माय डियर टीचर ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सबके साथ उस तरीके से लेके अपने आप को नहीं चल पा रहे होते, तो चीजें उनके लिए मुश्किल होती हैं। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि आपने सबको कैसे लेके चलना है। बड़ा लाइटर टोन में मैं आपको ये बात करने जा रहा हूँ कि आपको पता होता है कि आपने अपने सब्जेक्ट में, देखें अगर सॉरी टू से आपका सब्जेक्ट है और आप अपने सब्जेक्ट पे ही कमांड नहीं रखते, उसको मैनेज करना ही नहीं आपको आता, या आप उसको किस तरह से आपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है, और स्टूडेंट्स तो होते ही केयरलेस है, मेजॉरिटी स्टूडेंट की केयरलेस होती है। अगर टीचर्स कुछ स्टूडेंट की साइकी भी समझ जाए ना कि ये स्टूडेंट किस तरह का है, अब हर स्टूडेंट बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, जो टॉपर हो, हर स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, जरूरी नहीं पढ़ाई में अच्छा होगा, वो और भी बहुत सारी चीजों में अच्छा हो सकता है, वो राइटिंग में अच्छा हो सकता है, वो स्केचिंग में अच्छा हो सकता है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर टीचर उसको सिर्फ इस बुनियाद पे जज कर रहा है कि वो पढ़ाई में सही नहीं है, तो इट मीन्स वो एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं है। क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, जिसके बारे में मैं अक्सर बाबा को भी बताती हूँ, ईशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा वो 9-10 में स्टडीज में थोड़ी वीक थी, जिसकी वजह से ना
और वो एक मैं उसको खुद कहती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको हर बंदा एक ही बात कहता रहता है ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तो अपनी एक साइकी बना लेते हैं कि ये हाँ भाई वाकई में ठीक है, बहुत मैं नहीं कर बुरा सकता। इम्पैक्ट होता है। हाँ, तो लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि वो अब स्टडी जब कर अब वो फर्स्ट ईयर में है, अब वो पढ़ती है और वो लिटरली इतना अच्छा पढ़ रही है क्योंकि उसको मोटिवेशन मिली है, उसको मोटिवेट करने वाला है कोई। और जरूरी नहीं अगर वो स्टडी में नहीं ठीक थी ना, तो वो उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो बहुत कमाल का लिखती है। मतलब जब मैं उसके कुछ लिखा हुआ पढ़ती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि किसी मतलब टीनेज लड़की ने लिखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे प्रॉपर किसी ऑथर ने किसी ने लिखा हुआ है। तो जरूरी नहीं है हर बच्चा स्टडीज में अच्छा। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरे एक टीचर थे, मुझे वो कहते थे कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो अपने टीचर के दिमाग में से ऐसे सारी चीजें निकाल लेता है। और मुझे लगता है कि जो अच्छा टीचर होता है ना, वो अपने स्टूडेंट के दिमाग में से भी, उसके अंदर से भी उसकी जो छुपी हुई जो उसकी क्वालिटीज होती है ना, वो भी उसको बाहर निकाल लेता है। तो टीचर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। मतलब हमारे यहाँ आजकल मुझे लगता है, सॉरी टू से, कि हम सिर्फ बुक्स के अंदर घुसे हुए हैं। बुक्स के ये चैप्टर हैं, ये चैप्टर हो गए हैं। और एक और बड़ा अजीब सा मसला है, फातिमा मुझसे डिस्कस कर दीजिए, कि स्कूल में या कॉलेजेस में या आप लोगों ने डेफिनेटली इस चीज को फेस किया होगा कि भाई जी 2 चैप्टर या 3 चैप्टर करवा दिए, टेस्ट 6 चैप्टर में से आना है, और वो जी फलां तारीख को आपका टेस्ट है, और अभी चैप्टर में से आपका टेस्ट आना है, वो अभी कंप्लीट हुआ ही फिर नहीं है। आप उनको समझते नहीं हो, आप फिर टेस्ट के लिए तैयार। मैं आपको बताती हूँ, बाबा मुझे बता रहे थे कि ना हमें हर चीज को समझ के पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियसली। और बिल्कुल, लर्निंग। मैं कहती हूँ कि हाँ समझ के पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे टीचर्स ने, खासतौर पे ये इंडिया और जो पाकिस्तान की जो ये वाली सोसाइटी है, इसके अंदर हमारे माइंड में ना डाल दिया है कि जो तुमने बुक में लिखा हुआ है ना, बुक में वही लिखना, वही हमें उसके अंदर, वो थ्री इडियट के अंदर नहीं कॉन्सेप्ट देना। होता हाँ जिसके अंदर वो थोड़ा फनी वे में था, हाँ हाँ लेकिन बात उसकी सही होती है कि जरूरी तो नहीं ना जो किताब में लिखा हुआ है हाँ, वही वही लिखना है। पेपर में लिखे हाँ, आना। तो समझ आने वाली बात है ना, कि समझ आपकी ने आने वाली क्या बात समझा है है। कि अब क्या कुछ है। चीजें होती हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, हम्म। कुछ जगहों पे ऐसे हैं कि जहाँ पे टीचर कहता है कि भाई आपने जो किताब के अंदर लिखा है हाँ। वही आपने लिखना है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप खुद से एक्सप्लेन करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हायर स्टडीज में या तो आप यही देखते हैं कि आप जस्ट रीड करते हैं और उसको अपनी तरफ से उसको रिफ्रेज करते हैं, अपनी तरफ से बनाते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहने चाहिए। जब लेकिन टीचर ही नहीं चाहता है ना कि बच्चा खुद से कुछ करे, तो फिर जो स्टूडेंट होता है ना वो फिर उसके उसके क्योंकि बाबा हमने आगे हमारे ये चले पता है समझ के पढ़ना है, ओके अच्छी चीज है, लेकिन हमें पता है कि हमने अगली क्लास में ना मार्क्स की बेस पे जाना है। अगर हम समझ के लिख के अच्छा, आ रहे ये हैं भी बट बड़ा हमें एक टीचर्स मसला है नंबर ही थोड़ा नहीं दे सा। रहे, हमें टीचर्स ही टी नहीं नंबर दे रहे, तो फिर हमें उस चीज का हम्म फायदा नहीं हो रहा। फिर हमारी साइकी एक बन जाती है कि अगर मैंने अगली क्लास में जाने के लिए मुझे रट्टे लगा के ही जाना है, तो फिर मुझे पढ़ना इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। हम ये करना वाकई ही में, नहीं चाहते उस तरह हाँ, से। ये वाकई हमारे में। टीचर्स भी जो आते हैं ना, हम्म वो भी यही करते हैं कि वो बुक से, लेकिन मैं हर टीचर को नहीं कह रही, हम्म मेरे बहुत सारे एक अच्छे टीचर्स हैं, जैसे मेरी फिजिक्स की टीचर बहुत अच्छी हैं, हम्म वो पढ़ाती हैं तो वो कॉन्सेप्ट देती हैं आके हम्म हमें। मतलब वो हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि वो बुक से रटा हुआ नहीं हमें पढ़ा रही हैं, हम्म कॉन्सेप्ट हमें पढ़ा रही हैं। तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो रीड करते हैं और उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, हमें ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। हम्म हमें मुझे कंप्यूटर की टीचर क्यों अच्छी लगती थी, हम्म क्योंकि वो कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ाती थी, वो उसको एक्सप्लेन करती थी एग्जांपल्स के साथ। अंदर से निकल रहा है, सब कुछ अंदर से निकल रहा है। आप लोग गौर कर रहे हैं, डेडिकेशन, पैशन देखा है। ये पता नहीं कब से अंदर इसके छुपा हुआ था, जो आज निकल के सामने आ रहा है। कब से आप लोगों के दिल में भी बहुत सारी ऐसी सारी चीजें होंगी, शिकायतें, कहानियां, और ये चीजें जो आप अपने टीचर से कहना चाहते हैं और शायद आप कह नहीं सकते, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ फियर कि यार टीचर क्या सोचेगा, नंबर तो नहीं काट लेगा। और मेरे वो रिस्पेक्टेबल टीचर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे या स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखें, और उनका जो सिलेबस है, उनका जो काम है, वो उस तरीके से ही मैनेज हो जाए जिस तरीके से वो चाहते हैं, और कुछ आपकी कोऑपरेशन के साथ। क्योंकि मैंने कई साल टीचिंग की है, एंड बिलीव मी, जब आप अपने सब्जेक्ट में बहुत क्लियर होते हैं, आप अपने सब्जेक्ट में, अच्छा सम टाइम ऐसा भी होता है, एक साथ में एक चीज और भी मैं आपको जाते जाते शेयर करता हूँ, कि सम टाइम एक टीचर को अपने सब्जेक्ट पे बड़ी कमांड होती है, लेकिन उसको डिलीवर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब टीचर अपने एंड पे बहुत अच्छे से डिलीवर कर पा रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के एंड पे वो चीज वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही होती, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। और फिर आजकल अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, तो वहां पे तो स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा इशू है, कि अब एक क्लास में अगर 60-80 बच्चा बैठा हुआ है, तो किस तरीके से टीचर उसको अकोमोडेट करे। मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं स्कूल्स के अंदर वो भी नहीं है। चलो माइक होना चाहिए, एक स्पीकर होना चाहिए,
सिटिंग अच्छी होनी चाहिए, कंफर्टेबल और एनवायरनमेंट होना टीचर्स के चाहिए। बाद उन्हें लगातार लेक्चर्स लेने होते हैं बिल्कुल। और वो भी खड़े होके उनको डिलीवर करने हैं। हाँ, तो एंड तक उनके अंदर भी इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि वो 60-70 की, और वो क्लासेस बड़ी होती हैं, उनको फुल ऊंचा बोलना एग्जैक्टली पड़ता है, खड़े होके एग्जैक्टली। लेक्चर। इसी बात से मेरे ज़हन में एक पॉइंट ये भी आया कि हम नेक्स्ट वीडियो जो अगर बनाते हैं ना, तो हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर के प्रॉब्लम जो हैं, जो फेस उनको करना पड़ते हैं प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल में, हम बहुत ही कोई ये सीरियस किस्म की वीडियो नहीं बनाएंगे, बट हम जनरली बात करेंगे कि टीचर के एंड पे अगर देखा जाए तो उनको भी किस तरह के प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। सो गाइज, ये एक छोटी तो नहीं, पता नहीं कितने मिनट की वीडियो, आई डोंट नो, रिकॉर्डिंग हो गई है, आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें हम लोगों की बातों को। बट ये है कि इसी तरह से लाइटर से टॉपिक और लाइटर से चीज़ें जो हम सब फेस करते हैं, हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों के लिए कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग सा लेके आएंगे। तो और इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट में ज़रूर कमेंट किया करें। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग इस तरह से कोई चीज़ फेस करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। सो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, पीस।